बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्यून सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट जो लास्ट वीडियो में रह गया था हमारे पास एंटीबॉडीज़, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए कहते हैं, एक तो जो एंटीबॉडीज़ हैं दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर से ग्लोबुलर प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ग्लोबुलिन। और दूसरी चीज़, ये इम्यूनिटी में काम आ रही है एंटीबॉडीज़, इसलिए हम इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ करती क्या हैं? एंटीबॉडीज़ कब रिलीज होती हैं? एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर रिलीज़ करने वाले जो होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं और वो प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको प्रोड्यूस करने वाले प्लाज्मा सेल होते हैं। और ये कब प्रोड्यूस होते हैं? वहाँ पे हमने देखा था कि जब बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आता है, बैक्टीरिया आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, कोई सेल आता है जिसके ऊपर एंटीजन होता है, तो उस एंटीजन के रिस्पांस में हमारे बी सेल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं और वो प्लाज्मा सेल फिर क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो रिस्पांस टू स्पेशल एंटीजन, जब कोई एंटीजन आएगा उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा प्लाज्मा सेल और इन प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे हमारे बी सेल। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। अब जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस होने के बाद ये क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, एंटीजन के साथ जाके बाइंड करते हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है, सेल के ऊपर ये एंटीजन है स्पेशल किस्म के। अब क्या होगा कि एंटीबॉडीज आएंगी और इसके साथ अटैच हो जाएंगी और अटैच होके क्या करेंगी? बना देंगी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच हो गई, अटैच होने के बाद क्या करेंगी? उसके साथ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया। जब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया, अब क्या होगा कि ये जो सेल है, जो फॉरेन मटेरियल है, ये अब मूवमेंट नहीं कर सकेगा, इसको एंटेंगल कर लेंगे। तो दूसरा काम इमोबिलाइज दे, कि उसको मूवमेंट नहीं करने देगा, रोक देगा। तीसरी चीज़ कि जब इसको स्टॉप कर लेगा, रोक देगा, उसके बाद क्या करेगा कि डिफरेंट किस्म के इवेंट जनरेट करेगा। लाइक मैसेज कन्वे कर देगा मोनोसाइट्स को कि आए, अब एंटीजन पकड़ा गया है, इसको आके इनकर्व कर ले। ठीक है, तो फिर तीसरा सिस्टम क्या है कि पहले अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसको रोक लेगा, फिर क्या होगा कि यहाँ पे इसके अंदर या कुछ इवेंट स्टार्ट कर देगा जिससे ये किल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या मैसेज जाएगा मोनोसाइट्स को कि जी अब हमने एंटीबॉडी एंटीजन पकड़ लिया है, आप आए और इसको इनकर्व कर लें। ठीक है, तो ये तीन काम करती है एंटीबॉडी। होती क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा नाम इसको क्या देते हैं हम? इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और इम्यूनिटी में काम आती है, इसलिए हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करते हैं हमारे बी सेल। और फिर ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो बेसिकली ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन है तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड होगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास वाई शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वाई शेप। और ये सारा जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये सारे इसके ऊपर अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, जिसको वाई शेप में ड्रा किया हुआ है। और यहाँ पे देखें आप, इसके दो लाइट चेन होते हैं जो ब्लैक में आपको शो किए हुए हैं, लाइट चेन,
और 2 हैवी चेन होते हैं जो रेड में ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे का सारा पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड का एंटीबॉडीज, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज है, हैवी चेन और लाइट चेन जिससे अटैच है एक दूसरे के साथ, डाइसल्फाइड ब्रिज। इसी तरह जो हैवी चेन आपस में अटैच है वो भी डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से अटैच है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से आगे आगे, ठीक है, ये पोर्शन, ये इसी तरह यहाँ से भी आगे आगे, इस पोर्शन को बोलते हैं वी पोर्शन, ठीक है। हैवी चेन का भी यहाँ से आगे वाला पोर्शन, लाइट चेन का भी यहाँ से आगे वाला पोर्शन। सिमिलर सिचुएशन इस साइड पे देखें, यहाँ से आगे वाला पोर्शन हैवी चेन का, लाइट चेन का, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन क्यों कहते हैं? वेरिएबल पोर्शन इसलिए कहते हैं कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर जो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, यहाँ से आगे आगे हैवी चेन के अंदर भी जो अमाइनो एसिड हैं, लाइट चेन के अंदर भी जो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, वो अमाइनो एसिड इस एंटीबॉडी के अपने होंगे, ठीक है। हर एंटीबॉडी का यहाँ से आगे वाले जो अमाइनो एसिड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हर एंटीबॉडी की। इसलिए यहाँ से आगे आगे वाले जो अमाइनो एसिड होंगे वो हर एंटीबॉडी के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, तो हर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, तो हर एंटीबॉडी का जो है वो ये वाला पोर्शन जो है अमाइनो एसिड वाला ये डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन। और ये वेरिएबल पोर्शन वो पोर्शन होता है जहाँ पे आके स्पेसिफिक एंटीजन ने अटैच होना होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीजन आके इस वेरिएबल पोर्शन पे आके क्या होती है, अटैच होती है, इसलिए हम ये इस पोर्शन को बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन। ये हर एंटीबॉडी के एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। रिमेनिंग जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सी पोर्शन, सी, ठीक है। और जो सी है, सी मीन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मीन ये वाला जो पोर्शन है ये तकरीबन एक ही क्लास की एंटीबॉडीज का ये पोर्शन सेम होता है, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर जितनी एंटीबॉडीज हैं उन एंटीबॉडीज का ये जो पोर्शन है वी से पीछे पीछे ये तमाम एंटीबॉडीज का सेम होगा, जबकि आगे वाला वी पोर्शन तमाम एंटीबॉडीज का डिफरेंट होगा। और ये जो है वी वाला पोर्शन ये वो पोर्शन है जहाँ से एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये वो पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मोनोसाइट्स आएंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, और इन दिस वे उसको एंटेंगल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि एक एंटीबॉडी एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन को एंटेंगल करने की कोशिश करती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन को एंटेंगल करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे ये देख लें आप कि जिस सेल के ऊपर ज़्यादा एंटीजन होंगे उस सेल को इमोबिलाइज करना एंटीबॉडी के लिए आसान होगा। अगेन सुन लें, जिन सेल्स के ऊपर एंटीजन ज़्यादा होते हैं उन एंटीजन को पकड़ना, उन एंटीजन को किल करना एंटीबॉडी के लिए आसान होता है, ठीक है। और जिसके ऊपर कम है तो उनके लिए एंटीबॉडी जो है, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर सेल के ऊपर एंटीजन कम है तो पॉसिबल है, चांसेस हैं कि वो एंटेंगल करने में इतना जो है वो इफेक्टिव साबित ना हो सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडीज। ये इसका स्ट्रक्चर है, काम कैसे करती है, क्या क्या चीज़ें हैं और इनको क्या कहते हैं हम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपके पास इम्यूनिटी की टाइप्स। ये इम्यूनिटी में हमने तीसरा कंपोनेंट देखा था एंटीबॉडीज, और लास्ट टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी ये है कि जब आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ,
उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटर होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। ठीक है, पहले आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, कोई भी फॉरेन इन्वेडर जब आपकी बॉडी में इंटर हो गया, उसके इंटर होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। एक्टिव हुआ, क्या किया उसने? एक्टिव होके इसने क्या किया कि उस एंटीबॉडी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। अगर टॉक्सिक मटेरियल एंटर हुआ है तो एंटीटॉक्सिक्स प्रोड्यूस किए, अगर वायरस एंटर हुआ है तो एंटी वेनोम प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो मेन ये है कि जब आपके इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के एंटर होने के बाद एक्टिव हो, ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मीन आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन इन्वेडर, ठीक है, उसका एंट्री हुई उसकी जैसी बॉडी में, तो बॉडी ने जो है इम्यून सिस्टम उसका एक्टिव हुआ और उसने उसके अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना ली कि अब इसको किल करना है, एक्टिवेट हो गया अब आपका इम्यून सिस्टम। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दोनों को हम ये देख लेते हैं। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, एक चीज रह गई है यहाँ पे। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन, कोई फॉरेन इन्वेडर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, एंटीजन जो है, एंटीटॉक्सिन्स है या कोई भी चीज़, जो भी मटेरियल उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस किया। एक तो एक्टिव होके उसको किल किया उस टाइम, और आइंदा ये किया कि उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके एडवांस में रख लेता है आपका इम्यून सिस्टम। एक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही वही फॉरेन मटेरियल दोबारा एंट्री करेगा तो आपकी बॉडी में उससे लड़ने के लिए पहले से एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। ठीक है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। आपके पास नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी देख लेते हैं। अच्छा, नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि आपके ओरल कैविटी के ज़रिए या नेजल कैविटी के ज़रिए नेचुरली कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हुआ, बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ एंटर हुई, तो क्या हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम नेचुरली, ठीक है, उस को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उस फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट एंटी टॉक्सिक्स प्रोड्यूस करेगा या एंटी वेनोम प्रोड्यूस करेगा। नेचुरली प्रोसेस हो रहा है। नेचुरली कोई मटेरियल बॉडी में एंटर हुआ, आपकी बॉडी के अंदर हो गया, आपकी बॉडी ने नेचुरली उसके अगेंस्ट जो है वो क्या किया कि उस मटेरियल के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी जनरेट की। तो इसको बोलते हैं नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आपने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाई, आपकी बॉडी ने नेचुरली उसके अगेंस्ट, लेट्स सपोज बाज़ औक़ात आपको बुखार होता है, आप विदाउट एनी मेडिसिन लिए बगैर ही आप ठीक हो जाते हैं। तो वो क्या है कि जैसी कोई पायरेक्स या पायरोजन आपकी बॉडी में गया है तो आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी जनरेट कर ली है, तो इसको बोलते हैं नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। दूसरी आपके पास आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसमें क्या है कि हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, जैसे पोलियो के वो वैक्सीन लगवा देते हैं। ठीक है, मेन किसी भी मटेरियल की एंट्री होने से पहले आपने बॉडी को एक्टिव कर दिया है। ठीक है, किसी भी मटेरियल की एंट्री होने से पहले कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन इन्वेडर अभी बॉडी में एंटर नहीं हुआ, आपने बॉडी को उसकी एंट्री से पहले ही वैक्सीनेट कर दिया है। ठीक है, आपने बॉडी को एक्टिव कर दिया है कि जैसे ही कोई वैक्सीन, लेट्स सपोज पोलियो वायरस है, पोलियो वैक्सीन है या टाइफाइड की कोई वैक्सीन आप लगवा लें, ठीक है, शुरू में, तो क्या होगा कि वैक्सीन के अंदर भी आपको पता है डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्टिव नहीं होते। जैसे वो बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है वो डेड एंटीजन है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, अब बॉडी ने उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली और उसके अलावा बॉडी ने फ्यूचर के लिए भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके रख ली है। अब जैसे ही ओरिजिनल बीमारी अटैक करेगी, ओरिजिनल बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो बॉडी ऑलरेडी उसके लिए पहले से तैयार बैठी हुई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आपने आर्टिफिशियली उसको वैक्सीनेटेड करके अपनी बॉडी को किसी बीमारी के अगेंस्ट एक्टिव किया है। ठीक है, किसी बीमारी के अगेंस्ट। अब जब बीमारी ओरिजिनली अटैक करेगी तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से जो है वो वहाँ पे मटेरियल मौजूद होगा जो उस बीमारी को रोकेगा
उस पैथोजन को स्टॉप करेगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, उसको किल करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बीमारी नहीं हुई, पैथोजन एंटर नहीं हुआ, आपने उसकी एंट्री से पहले ही बॉडी के अंदर वैक्सीन लगा दी, कोई एंटीबॉडीज आपने बॉडी के अंदर भेज दी, ताकि क्या होगा कि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए उसके लिए, ऐसे किसी भी जो है वो मटेरियल के लिए पहले से क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, दूसरी टाइप है आपके पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, हमारी बॉडी जिन बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर सकती, एक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, ऐसी बीमारियों के अगेंस्ट जो है अपनी बॉडी को इम्यून करना, उसको बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। देखें, जैसे टेटनस एक बीमारी है, या अचानक सांप काटने, स्नेक बाइट, रेबीज। ठीक है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों की आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी नेचुरली एक्टिव नहीं होती। ठीक है, आपकी बॉडी नेचुरली ऐसी बीमारियों के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन्स या एंटीविनोम जनरेट नहीं करती। आप क्या करते हैं कि जैसे ही टेटनस लेट्स सपोज लग गई है, जख्म लग जाता है, फौरी तौर पर आप जाते हैं, आप क्लस्ट्रिडियम टेटनी के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन लगवाते हैं बॉडी में। अब वहाँ पे क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो उस बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर सकती। आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपको उस तरह की कोई बीमारी लगती है, फौरी तौर पर आप उस बीमारी के अगेंस्ट क्या है अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपका जो है इम्यून सिस्टम उस बीमारी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर सकता, बल्कि हम क्या करते हैं, बाहर से एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, ताकि वो जो बैक्टीरिया या वो जो पैथोजन या जो वायरस जो है वो स्नेक बाइट से आया है, रेबीज से आया है, या टेटनस से बैक्टीरिया जो एंटर हुआ है, तो जब हम आर्टिफिशियल तौर पर बाहर से फौरी तौर पर वो वैक्सीन जनरेट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को नहीं पता चलता कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, कौन सी वायरस ने अटैक किया है, कौन से बैक्टीरिया ने अटैक किया है। आपने विदाउट कंसर्निंग योर इम्यून सिस्टम आप बॉडी में एंटीबॉडीज डाल देते हैं, एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस पैथोजन को जो है वो किल कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें इम्यून सिस्टम इनएक्टिव है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, इम्यून सिस्टम ने कोई काम नहीं किया, आपने बाहर से इंजेक्ट किया एंटीबॉडीज और उन्होंने जाके जो है उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को क्या कर दिया, किल कर दिया। अब ये जो वैक्सीन है जो पैसिव इम्यूनिटी में हम डालते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सीरम, एंटीटॉक्सिन सीरम की फॉर्म में हम देते हैं बॉडी को। इसी तरह सीरम एंटीबॉडीज की फॉर्म में देते हैं, सीरम एंटीविनोम की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, और ये जो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर का एडवांटेज क्या है कि इसका एक्शन फौरी तौर पर होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। इम्यून सिस्टम का एक्शन स्लो प्रोसेस है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो प्रोसेस है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी वाला है वो क्या है, इमीडिएट है, जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। और जो है ये क्या करता है, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि लेट्स सपोज आज आपको टेटनस हुआ, टेटनस का आपने जो है वो वैक्सीन इंजेक्ट करवाई, एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट करवाई, महीने बाद दोबारा अगर बॉडी को दोबारा इस तरह का कोई जख्म हो जाएगा तो आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोसेस अगेन एंड अगेन है, बॉडी उसकी एंटीबॉडीज जनरेट करके नहीं रखेगी एडवांस में, आपने दोबारा वैक्सीनेशन करवानी है। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी को जब कोई बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर हो जाता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है और बॉडी उसके लिए अगेन एंड अगेन जो है वो एंटीबॉडीज जनरेट करके एडवांस में रखती है। जब कोई बीमारी अटैक करेगी तो वो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देंगे। दीज आर ऑल अबाउट आवर इम्यूनिटी, चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।